बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। लाइव प्रैक्टिस विद स्टूडेंट्स सीरीज़ के साथ अली इंग्लिश लर्निंग चैनल में आज का टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड इट्स लाइव प्रैक्टिस। डियर स्टूडेंट्स, इस सबक के समझने के लिए पिछले असबाक को समझना और देखना निहायत अहम और ज़रूरी है। इन असबाक के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी इनको तरतीब के साथ देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। डियर अमर, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये टेंस आने वाले ज़माने के जारी कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम किन कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे? टेल मी इन फर्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पर रातलून के ज़माने पर जारी कानून दपारा इस्तेमाली। वेरी वेरी गुड। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पर रातलून के ज़माने जो जारी कानून दपारा इस्तेमाली। यस। सो व्हाट इज़ द उर्दू रिकॉग्निशन ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस? रहा होगा, रही होगी, रहे होगे। सो रहा होगा, रहे होगा, रही होगी इज द रिकॉग्निशन इन उर्दू। एंड व्हाट इज़ द वर्ब? विल बी या शैल बी के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। वेरी वेरी गुड। सो विल बी या शैल बी के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन शैल बी के बारे में हम पहले बता चुके हैं कि शैल का इस्तेमाल मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश में तकरीबन ख़त्म हो चुका है। ठीक है। और बाज़ जुमलों में मे बी, मस्ट बी, ये भी आएंगे। हाँ, सो विल बी या शैल बी के साथ साथ मे बी या मस्ट बी का इस्तेमाल भी किया जाएगा इसी टेंस में। सो जुमले के मफहूम के मुताबिक अगर जुमले में कोई ऐसा फरीज़ा हो जिसका अदा करना ज़रूरी था आइंदा ज़माने में, तो इसके लिए हम विल बी की जगह मस्ट बी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और मे बी अगर इम्कान हो, किसी काम के करने में इम्कान का इजहार किया जा रहा है, तो इन किस्म के जुमलों के लिए हम मे बी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं विल बी या शैल बी की जगह। अब आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट यानी फाइल लगाएंगे, इसके बाद विल बी, शैल बी, मस्ट बी और मे बी, इनमें से एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। और वर्ब है इसी टेंस का आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके बाद ऑब्जेक्ट मोर वर्ड्स। सो सेंटेंस दे तासु बसबा आप मार्केट की शॉपिंग करोगे। आप कल मार्केट में शॉपिंग कर रहे होंगे। आप कल मार्केट में शॉपिंग कर रहे होंगे। गुड। यू विल बी शॉपिंग इन द मार्केट टुडे। टुडे का माना है टुमारो। टुमारो, कल। सो यू विल बी शॉपिंग इन द मार्केट टुमारो। ज़ब सबाद प्रोग्राम इंतज़ाम को, मैं कल इन प्रोग्राम का इंतज़ाम कर रहा होगा। मैं कल प्रोग्राम का इंतज़ाम कर रहा होगा। प्रोग्राम का इंतज़ाम करना, से इंतज़ाम करने के लिए वर्ब मालूम है आपको? इंतज़ाम करना। अरेंज, अरेंज्ड, अरेंज्ड एंड अरेंज्ड। ओके। आई विल बी अरेंज अ प्रोग्राम टुमारो। आई विल बी अरेंजिंग। Yes sir. Okay. Yes sir. I will be arranging a program tomorrow. जब सबा 10 बजे द टेनिस मैच गोरम। मैं कल 10 बजे टेनिस का मैच देख रहा होगा। मैं कल 10 बजे टेनिस का मैच देख रहा होगा। I will be watching the tennis match at 10 o'clock tomorrow. Very very good. So I will be watching a tennis match at 10 o'clock tomorrow. या आई विल बी वाचिंग अ टेनिस मैच टुमारो एट 10 o'clock। हगा बज़मुंग सरा दतलोना इनकार कवि। वो हमारे साथ जाने से इनकार कर रहा होगा। वो हमारे साथ जाने से इनकार कर रहा होगा। He will be refusing to go with us. Very very good. So he will be refusing to go with us. मरग़िबा पसहर की चगीगी। परिंदे सुबह चहचहा रहे होंगे। परिंदे सुबह के वक्त चहचहा रहे होंगे। The birds will be chirping morning. So dear अमर, जब भी दिन के औकात में जब कोई काम होता है, जिस तरह की सुबह के वक़्त, शाम के वक़्त, दोपहर के वक़्त, तो हम इन तमाम औकात से पहले इन का प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। सो परिंदे सुबह के वक्त चहचहा रहे होंगे।
The birds will be chirping in the morning. very good. The birds will be chirping in the morning. माशूम ब मास्पखीन उदकीगी, बच्चा सपहर के वक्त सोएगा, सो रहा होगा. बच्चा सपहर के वक्त सो रहा होगा. Okay. Yes, the child will be sleeping in afternoon. The child will be sleeping in the afternoon. So dear Amar, ये थे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंसेस Yes. जिसमें हमने सब्जेक्ट के बाद विल बी या शैल बी का इस्तेमाल कर दिया और एनजी फॉर्म ऑफ फॉर्म लगाया. Yes. अब आते हैं इसी टेंस के नेगेटिव जुमलों की तरफ. सो फ्यूचर कंटिन्यूअस के नेगेटिव जुमलों में हम पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे. Yes, sir. सो व्हाट इज द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस? Will और शैल. Yes. ओके. तो इसके बाद हमने नॉट लगाना है और इसके बाद बी और एनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा. सो रिपीट द रूल इन फर्स्ट. तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पर नेगेटिव सेंटेंसेस के बाद टूल नमक की सब्जेक्ट लगी. गुड. बिया विल या शल, हाँ. बिया नॉट, बिया सी बी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. सो सेंटेंस दे नन बजो प्रोग्राम की शिरकत न को. मैं आज प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर रहा होगा. मैं आज प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर रहा होगा. आई विल नॉट बी अटेंडिंग द प्रोग्राम टुडे. I will not be attending the program today. Clear? Yes, sir. मंग बनन 9 बजे टीवी न गोरो. हम आज 9 बजे टीवी नहीं देख रहे होंगे. हम आज 9 बजे टीवी नहीं देख रहे होंगे. We will not be watching the television today at 9 o'clock. So at 9 o'clock जब भी वक्त घड़ी का वक्त आ जाए और इसी वक्त पर ये काम किया जाता है. Yes. एक तो होता है से. Yes. तो से के लिए हम सेंस 9 o'clock, सेंस 1 o'clock, सेंस 3 o'clock ये तो क्लियर हो चुका है पहले. अब हम ऐसे जुमले कहते हैं कि पर 9 बजे बदगल तकार को, हाँ 5 बजे बदगल तकार को. तो इस बजे वाले टाइम के लिए हम एट का प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे. योर प्रीपोजिशन इज करेक्ट. ओके. सो वी विल नॉट बी वाचिंग द टेलीविजन एट 9 o'clock टुडे. Yes. स्टार्ट द टेलीफोन नमख की बहागा न उदकीगी. आपके टेलीफोन से पहले वो नहीं सो रहे होंगे. आपके टेलीफोन करने से पहले वो नहीं सो रहा होगा. वो नहीं सो रहा होगा. हाँ. कौस हागो बनो दकीगी न बिया वो नहीं सो रहे होंगे बटी को. आउ का द फीमेल ते इशारा को न वो नहीं सो रही होगी बियाम टिकराजी. Yes. अदल तब मुंगा स्टाद टेलीफोन नमख की बहागा न उदकीगी, हागा न उदकीगी. Yes. तो आपके टेलीफोन करने से पहले वो नहीं सो रही होगी. So it means कि हमारा सब्जेक्ट क्या है? she. She will not be sleeping before your call. Before you call her. Yes, you sir. call her. Good. So she will not be sleeping before you call her. Present indefinite tense. Yes. हागा बद अतो बजो खबरुन नगोरी. वो 8 बजे की खबरें नहीं देख रहा होगा. वो 8 बजे की खबरें नहीं देख रहा होगा. He will not be listening. He will not be watching. He will not be watching the news of 8 The o'clock. news 8. ओह बजे वाला टाइम Yes, है. sir. तो हम इसके लिए क्या प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे? 8 का प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे. So he will not be watching the news at 8. Yes. ब्यादे किसान बनन चिलम नस्की. किसान आज चिलम नहीं पी रहा होगा. चिलम को उर्दू में हुक्का कहते हैं. क्या? हुक्का. सो किसान आज हुक्का नहीं पी रहा होगा. हाँ. Yes. The farmer will not be drinking हुक्का. ओके. सो डियर अमर, सो हुक्का पीने के लिए स्मोक द पाइप. स्मोक पाइप. Understand? Yes, sir. Smoke, smoked and smoking. और पाइप अगर पपेप बांधे लुगेरा खाएगी तो स्मोक द पाइप इसीलिए कहा जाता है. The farmer will not be drinking. Will not be Smoking the pipe. The farmer will not be smoking the pipe. There are these were the negative sentences of future continuous tense.
ये फ्यूचर कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस थे जिसमें हमने सब्जेक्ट के बाद विल या शैल और फिर नॉट लगाया और नॉट के बाद बी और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया। अब आते हैं डियर हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। Yes. और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले एचवी टाइप जुमले हैं। Yes. सो एचवी टाइप जुमलों में हम सबसे पहले इसी टेंस का पहला हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो क्या है पहला हेल्पिंग वर्ब? Will या shall. विल या शैल या मस्ट या में। हाँ? Yes. तो इन अल्फाज को हम जुमले के आगाज में लगाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी Yes. और बी के बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। सो यू शुड रिपीट दिस रूल इन पश्तो। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पे एच टाइप इंट्रागेटिव सेंटेंसेस के बाद अवल विल या शल या मस्ट या मे लगी। गुड। जब सब्जेक्ट लगी, सब्जेक्ट पे सी बी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। सो आया सबाबा तूफान राजी? क्या कल तूफान आ रहा होगा? क्या कल तूफान आ रहा होगा? सो डियर अमर इस जुमले के मफहूम का अगर हम देखें तो ये इम्कान वाला जुमला है। यस सर। तो हम इसमें वेल या शेल की जगह मे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। तो इसी जुमले का सब्जेक्ट है द स्टॉर्म और आने के लिए कम केम कम एंड कमिंग का वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे। हाँ। May the storm be coming tomorrow. May the storm be coming tomorrow. क्या कल तूफान आ रहा होगा? आया हलकान ब पनेर की लाम्बो नवही? क्या लड़के नहर में तैराकी नहीं कर रहे होंगे? क्या लड़के नहर में नहीं तैर रहे होंगे? Yes. या लड़के नहर में तैराकी नहीं कर रहे होंगे? बोथ आर करेक्ट। हाँ। Will the boys not be swimming in the river? Will the boys not be swimming in the river? Yes. Okay. So the correct pronunciation of R-I-V-E-R is river, not river. Okay. Yes. So will the boys not be swimming in the river? Yes. आया उस्ताद बनंद ग्रामर क्लास न टीच कभी? क्या आज उस्ताद ग्रामर का क्लास नहीं ले रहा होगा? क्या उस्ताद आज ग्रामर का क्लास नहीं ले रहा होगा? Will the teacher not be taking the grammar class today? Will the teacher not be taking the grammar class today? Will the teacher not be taking the grammar class today? Yeah. Will the teacher not be teaching the grammar today? Yes. Will the teacher not be teaching the grammar Today. today? आया हगीब टोलश पर सफर कभी? क्या वो सारी रात सफर कर रहे होंगे? क्या वो सारी रात सफर कर रहे होंगे? Will they be traveling all the night? Will they be traveling all the night? या will they be traveling the whole night? आया सबाबत द नीलम मदद कभी? क्या कल तुम नीलम का मदद कर रहे होगे? क्या तुम कल नीलम का मदद कर रहे होंगे? Will you be helping नीलम today? Tomorrow. Will you be helping नीलम tomorrow? आया हगोब यो बल तखतुन लिखी? क्या वो एक दूसरे को खतूत भेज रहे होंगे? क्या वो एक दूसरे को खतूत लिख रहे होंगे? Will they be writing letter each other? Will they be writing letters to each other? Will they be writing letters to each other? So dear Amar, these were HV type interrogative sentences.